नमस्कार, खबर हरियाणा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की तरफ। यमुनानगर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि गांधीनगर स्थित रेलवे लाइन पर एक युवक का शव मिला। शव की शिनाख्त होने पर परिजनों ने हत्या की शंका जाहिर की है। तो वहीं रेलवे पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद जाँच शुरू कर दी। यमुनानगर के गांधीनगर रेलवे फाटक से महज 100 मीटर की दूरी पर ही सुबह रेलवे लाइनों में पड़ा हुआ एक युवक का शव मिला। शव को देख मामला हत्या का लग रहा था। शव देखते ही आसपास के लोगों की भारी भरकम भीड़ भी मौके पर इकट्ठा होने लग गई। भीड़ ने ही युवक की शिनाख्त दीपक नाम से की और इस मामले की सूचना दीपक के परिजनों को दे दी। युवक के पिता की माने तो दीपक अभी कुंवारा ही था, लेकिन वह अलग रहता था और 2 दिन पहले ही दीपक अपने पिता से मिलकर गया था, लेकिन उसके बाद दीपक का कुछ अता पता नहीं था और आज सुबह दीपक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। मृतक दीपक के पिता का यह कहना है कि उन्हें भी लग रहा है कि दीपक की हत्या करके यहाँ फेंका गया है। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव की हालत को देख मौके पर आए पुलिस कर्मचारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को मौके पर ही बुला लिया। हालांकि रेलवे पुलिस की माने तो उन्हें यही लग रहा है कि हादसा रेलगाड़ी से ही हुआ है, लेकिन शव के कपड़ों की हालत को देख कुछ शंकाएं जरूर व्यक्त की जा रही है, जिसके चलते पूरा मामला पोस्टमार्टम में ही पता लगेगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर भेज रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करना आरंभ कर दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी उसी के हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो नहीं लग रहा, कटा हुआ तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे गिरा हुआ लग रहा मार के। कब से एक रात तक? 2 दिन से लपटा था। पहले भी चला जाता था, आ जाता था, ऐसे ही जाता था। पीने खाने में इसे डांटता था, मानता नहीं था, इसलिए आ जाता था। तो क्या किसी पे शक है कि किसी ने मारा हो? तो ऐसे तो कटा हुआ तो दिख नहीं रहा है, किसी को गिरा हुआ ही है। अभी तक तो कोई शक है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम करवाने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं वारिस कोई कह रहे हैं इसके बारे में कुछ। तो जिस प्रकार के हालात हैं, कपड़े फटे हुए हैं, तो सिर्फ सिर पे चोट है, तो क्या सिर पे चोट है? ट्रेन से भी अगर वैसी वो तो पोस्टमार्टम में आ जाएगी रिपोर्ट, चोट कैसी है, किस अवसर से लगी। शनाख्त हो गई? शनाख्त हो गई इसकी। इसका नाम है दीपक सनोज मनोज, निवासी है इसका नवाब कॉलोनी मस्जिद के पीछे यमुनानगर। हाल किराएदार है ये शिव कॉलोनी शिवनगर। परिजन बता रहे कि 2 दिन से लापता था ये। लापता तो अभी अब कार्रवाई कुछ पूछताछ की जा रही है, जैसा होगा अपना कार्रवाई में लाई जाएगी। यमुनानगर के जग्गाधरी से एक बार फिर लूट का मामला सामने आया है। जी हां, दरअसल एक फैक्ट्री मालिक का आरोप है कि कुछ बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। देखिए एक रिपोर्ट। यमुनानगर के जग्गाधरी स्थित रामा मेटल में शाम 3 बदमाश ऐसे फैक्ट्री में घुसे कि मानो रिश्तेदार से मिलने आए हो। तीनों बदमाशों में फैक्ट्री मालिक के ऑफिस में आने के बाद दरवाजे बंद कर दिए और मालिक के कमरे के अंदर जमकर धुनाई की। यही नहीं, बदमाशों ने फैक्ट्री मालिक को गिरेबान से पकड़कर उसे बाहर तक ले आए और फिर उसकी पिटाई की। वही बचाव के चलते फैक्ट्री मालिक उन्हें रोकने में लगा रहा। आखिरकार एक बदमाश का हाथ लगते ही मालिक जमीन पर गिर गए, जिसके बाद परिजनों ने उसे उठाकर अंदर ले गए। हालांकि फैक्ट्री के बाहर भी मुंह पे कपड़े बांधे हुए कुछ बदमाश हथियारों के साथ फैक्ट्री में घुसे, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां से भाग खड़े हुए। यह सब नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद होता रहा, जबकि बदमाश फैक्ट्री में आए भी आराम से और गए भी इतने आराम से कि मानो उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं हो। मैं आज 4:45 बजे के आसपास अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था और 3 लोग करीब इसी समय ऑफिस में आए हैं और बात शुरू करने की कोशिश करी। मैं दरवाज़ा अपना बंद कर रहा था तो उन्होंने मारपीट करनी शुरू करी और कैश उठा के आगे और मुझे बाहर घसीटा निकाल के, और मैंने भी मारने और बचाव की कोशिश करी और रोकने की कोशिश करी। तब तक वो यहाँ से फरार हो गए। मेरे फैमिली के लोग शोर के अंदर बाहर आए, उनको देख के वो सारे भाग गए उनके, जो कि बाद में मुझे पता लगा कि बाहर भी कुछ लोग खड़े थे और उनके पास हथियार भी थे। 3,90,000 रुपए और एक बाहर खड़ी हुई बाइक लेके चले गए। तो कुछ पता चला भी कौन लोग थे जो सीसी कैमरे में? उनमें से एक आदमी को मैं पहचानता हूँ जिसका नाम विक्की है। बदमाशों के जाने के बाद जब रमन कोहली को होश आया तो अपने ऑफिस का हाल देख वह दंग रह गए। उनका आरोप है कि बदमाशों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि जाते समय उन्होंने दराज से 3,90,000 रुपए की नकदी भी ले गए। यही नहीं, फैक्ट्री के बाहर खड़ी नई बुलेट, जिसका अभी नंबर भी अप्लाई नहीं किया था, उसे भी बदमाश अपने साथ ले गए। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सीसीटीवी
फुटेज को कब्जे में लेकर कार्रवाई आरंभ कर दी। पुलिस की माने तो बदमाश कैश और बाइक अपने साथ ले गए हैं और फैक्ट्री मालिक की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई आरंभ कर दी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से यमुनानगर में बदमाशों ने जमकर आतंक मचा रखा है और ऐसे में कई मामले सामने भी आए, लेकिन बदमाशों को पुलिस का खौफ तक नहीं है। आज शाम को 5:15 बजे मेरे पास फोन आया था, भाई इस फैक्ट्री में झगड़ा हो गया। तो मैं यहाँ आया, मालिक ने बताया कि 3 आदमी पहले आए थे, मैं ऑफिस में बैठा रहा, तो उन्होंने मेरे साथ आके मारपीट शुरू कर दी और फिर कुछ लड़के और बाहर गेट के पास थे, वो भी अंदर आने लगे और फिर तोड़ गए। और फैक्ट्री मालिक का अभी मेरे से कैश भी ले गए दराज से और एक मोटरसाइकिल ले गए। बाकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले लेंगे, जो भी उसमें कार्रवाई शुरू कर दी। कैश कितना है जी और भाई कौन से? कैश तो देखो कंप्लेन में लिख के दे देंगे जितना होगा, अभी दिया नहीं, ये कह रहे कैश भी ले गए। अब क्या कार्रवाई की? कार्रवाई शुरू कर दी, बस अपना जाँच कर लेंगे इसे, तफ्तीश शुरू कर दी। बारिश ने जहां मौसम में हल्की सी ठंडक का माहौल बना दिया, तो वहीं इस बारिश के कारण पानीपत अनाज मंडी में करोड़ों रुपए का गेहूं नष्ट हो गया। आपको बता दें कि पानीपत अनाज मंडी में लगभग 70,000 बोरियां गेहूं की खुले में पड़े होने के कारण आड़ंतियों को नुकसान झेलना पड़ा और आड़ंतियों के कई बार कहने पर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। पानीपत अनाज मंडी में लगभग 70,000 बोरियां गेहूं की खुले में पड़ी होने के कारण बारिश से भीग गई, जिसके कारण आड़तियों को हानि उठानी पड़ रही है। अनाज मंडी की सड़कें सीमेंटेड रोड से तो बनी हुई हैं, लेकिन हर साल की भांति गेहूं को बारिश से बचाने के सरकार की ओर से कोई उपाय नहीं किए गए, जिसका खामियाजा आड़तियों को भुगतना पड़ता है। बुधवार को शहर में अधिक बारिश होने के कारण खुले आसमान में गेहूं पड़ी होने के कारण पानी से भीग गया। मंडी की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि मंडी में जगह जगह पानी इकट्ठा होने के कारण तालाब बनता जा रहा है और पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। आरती जय भगवान गोयल का कहना है कि पहले बारिश के कारण किसानों की गेहूं खराब हो चुकी है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था और अब गेहूं मंडी में आने के बाद इस बारिश की वजह से गेहूं भीगने लग गई है। हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द गेहूं की लिफ्टिंग करवाएं ताकि आड़तियों को नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने की संभावना है, जिसके कारण आड़तियों को अब भय सताने लगा है कि अगर समय पर लिफ्टिंग नहीं हुई तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे आज बारिश हुई है, मौसम विभाग जैसे जैसे बता रहे हैं उसके अनुसार चल रही है, मौसम खराब चल रहा है, तो इससे काफ़ी नुकसान होने का खतरा है। मंडी में लगभग 70,000 के कट्टे करीब पड़े हैं। अभी तो खैर भीगे हैं अभी तो, लेकिन और बारिश आ गई तो वीट भी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो हमारी तो सरकार से यही गुहार है, ठेकेदार से, सरकार से, तो इसको जल्दी से जल्दी लिफ्ट करेगा, क्योंकि मौसम बहुत हर रोज़ चेंज हो रहा है। कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है। जो कम से कम मंडियों में माल आ गया है उसके लिए तो जल्दी जल्दी उठान किया जाए। हमारी तो सरकार से यही के नाम दरख्वास्त है कि जो बचा हुआ है, जो मंडियों में आया हुआ है, पहले तो भगवान की ऐसी रही कृपा के खेत में ही खराब हो गया, अब ताकि और ज़्यादा खराब ना हो तो इसको स्टोरेज किया जाए। नहीं थम रहे हैं अपराध के मामले। जी हां, मामला गुड़गांव के देवीलाल नगर का है, जहां पर शराब माफिया का आतंक फैला हुआ है। आपको बता दें कि शराब माफिया अवैध रूप से शराब बेच रहे थे, जिसका स्थानीय निवासियों के विरोध किए जाने पर शराब माफिया के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें 3 लोग घायल भी हो गए हैं। साइबर सिटी में एक बार फिर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। दबंग अवैध रूप से शराब बेच रहे थे, जिसको रोकने को लेकर कॉलोनी वासियों के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की और लाठी डंडे और ईंट बरसाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। लोगों की माने तो 20 से 25 लोगों ने आकर इस घटना को अंजाम दिया। लोगों ने बताया कि जाते वक्त हवाई फायर भी उन दबंगों ने किया। हाँ, ये डॉक्टर साहब के सामने कम से कम 25-30 बंदे ऐसे आए, पत्थर और क्या नाम है ईंट और क्या नाम है डंडे वगैरह लेके मार रहे थे। फिर मैं जो बाहर से निकला था तो मेरे वाले शीशे तोड़ दिए, मेरे कंप्यूटर का नुकसान कर दिया, मेरी बाइक तोड़ दी। वो तो मेरे इधर कोशिश करी, मैं हाइट लंबी है इसलिए मैं तो काबू में आया नहीं, डॉक्टर साहब की मारी और एक बंदे को और मारी। फिर दूसरे राउंड में पिस्टल के साथ दो राउंड गोली चली है और क्या नाम 70-80 उधर से आए और इधर से आए, पूरा दंगे की तरह हो गया था। बाई फेस कुछ का जानते हैं, नाम नहीं पता, बाकी डॉक्टर साहब जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ दारू का जो धंधा 1 हफ्ते से चल रहा था। मैं छत पर खड़ा था, बच्चों को बचा रहा था, मेरे आगे पत्थर लग गया।
पत्थर लग गया किन लोगों ने मारा? सर ये थे इधर से बंदे आए भाग के। कितने लोग थे लगभग? 20 बंदे थे जी वो। आप जब पहचानते नहीं किसी? नहीं पहचानता किसी को नहीं। मैं तो किराएदार हूँ सर, मुझे पता ही नहीं किसी को। और कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने हवाई फायर भी करा था, हमने देखा तुम हवाई फायर? नहीं मैं करा होगा, मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं करा क्योंकि मेरे पत्थर ही लग गया था। स्थानीय निवासी के विरोध किए जाने पर लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को फोन किया, मगर मौके पर पुलिस देर से पहुंची, जिसका खामियाजा वहां रह रहे लोगों और दुकानदारों को उठाना पड़ा। फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने 17 अज्ञात और 3 लोगों के नाम से मामला दर्ज किया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये मामला यहाँ पहले शराब की बिक्री होती थी 1 हफ्ते पहले से, उसको सबने कॉलोनी वालों ने रोका। उसके बदले में उन्होंने 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद, तुरंत बंद करने के बाद, इसके बाद वो आए 30-35 आदमी आए। सबसे पहले मेरी दुकान तोड़ी, मुझे मारा, मेरे अंदर दहशत पैदा की। फिर सामने वाले जय भगवान के यहाँ उनको मारा, उनको कंप्यूटर फेंका, उनके बाइक फेंका, उनके शीशे तोड़े। फिर आगे जाकर वहाँ भी मारा उन्होंने, ठीक है। फौजी के घर में भी घुसे हैं, वहाँ भी आगे तोड़फोड़ किया। क्या ये पहले भी आ चुके हैं इस इलाके में? पहले यहाँ दारू बेचते थे वो, 3-4 दिन पहले दारू बेचते थे। कब से बेच रहे हैं? एक हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते शराब बेच रहे हैं? हाँ, उनको मना करो। उनको मना किया गया कि यहाँ मत बेचो। उनका इससे पहले भी कभी झगड़ा किया था उन्होंने? कोई झगड़ा कोई कुछ नहीं था। बता रहे हैं कि यहाँ पे गोली? हाँ, फायरिंग भी हुई है, फायरिंग भी उन्होंने की है। कितने फायर लगभग किए? लगभग 2 राउंड फायर किया और कम से कम 15 मिनट ईंट चलाई उन्होंने पब्लिक को। जो चोट दिखाई है, चोट कैसा है? उन्होंने बेत से मारा मुझे। साइबर सिटी गुड़गांव की ये पहली घटना नहीं है कि अवैध शराब बेचने वाले दबंगों का रूप सामने आया है। गुड़गांव के अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां अवैध रूप से लोग शराब का धंधा कर रहे हैं और उस इलाके के अंतर्गत आने वाली चौकी या फिर थाना इन पर अंकुश लगाने में असमर्थ नजर आ रहा है। साइबर सिटी में आए दिन अवैध शराबी पकड़े जाती है, मगर तस्कर और अवैध शराब भेजने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं। रात की घटना से साफ हो गया है कि कॉलोनी वासी द्वारा पुलिस को फोन करने पर कितनी देर से पुलिस पहुंचती है, जिसके चलते अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। सेक्टर 10 हमारा पुलिस स्टेशन है, उसके अंडर में चौकी सेक्टर 9 के एरिया में रात को कोई शराब के ठेका खोलने के चक्कर में, मतलब इलीगल ठेका खोलना का प्रयास कर रहे थे कुछ लोग, और उसमें फिर जो कॉलोनी वाले हैं उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन किया, तो उस पर वो केस दर्ज हुआ है। रात को झगड़ा हो गया था, झगड़े में जैसी कि आवाज़ ये सुना जा रहा था कि गोली चली है, परंतु अभी पुष्टि नहीं हुई है ऐसी। इसलिए एक स्थानीय डॉक्टर हैं वहाँ, उनके दरखास्त पे 3 नाम बाई नेम हैं और 15-17 के करीब अन्य हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच। बुजुर्ग और विकलांग पेंशन बनवाने के लिए नगर निगम कार्यालय में घंटों धूप और गर्मी में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सैकड़ों की संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचे बुजुर्गों की खट्टर सरकार के कार्यकाल में ऐसी दुर्गत होगी, यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। निगम मुख्यालय में बुजुर्ग और विकलांगों का लगा यह मेला कोई राशन खरीदने के लिए नहीं, बल्कि वे यहाँ अपनी पेंशन के फॉर्म जमा करने आए हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक घंटों धूप और गर्मी में खड़ा होने के बावजूद उनके फॉर्म जमा तक नहीं हुए। पेंशन बनाना तो दूर की बात है, इन बुजुर्गों का कहना है कि वह सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन निगम कर्मी कभी यहाँ तो कभी वहाँ के चक्कर लगवाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उम्र की दहलीज पर जब उनके बस में खड़ा रहना भी मुश्किल है, तो वहीं निगम कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उन्हें घंटों धूप में भूखा व प्यासा खड़ा होना पड़ रहा है। इसी प्रकार विकलांग भी सरकार की इस इंतजाम से काफी खफा है। उनका कहना है कि सरकार व प्रशासन को फॉर्म जमा करने के लिए कोई उचित व्यवस्था बनानी चाहिए। विडो की पेंशन लेने के लिए फॉर्म जमा करने आया, सुबह 9 बजे से खड़े, एक भी फॉर्म जमा नहीं हुआ है और हम सुबह 9 बजे से वहाँ कमरे के बाहर खड़े, ना किसी ने इन्फॉर्म किया कि कहीं और दूसरी जगह जमा हो रहा है। बस इन्हें मेहमान चक्कर खा के कोई गिर जाए तो कौन क्या करे? हमारे को आते कि नहीं आते? अब मजबूरी हमारी ये है कि यहाँ पे खड़े रहो 9 बजे से 7 बजे भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। आपने किसी से बात की इस मैटर में? कोई आई नहीं, बहुत बोला है लेकिन कोई सुन के नहीं दे रहा, कोई सुनने को राजी नहीं है। किससे बात करें, क्या बात करें? 7 बजे के आए हुए हैं, कभी वहाँ लाइन लगवाते हैं, कभी यहाँ लाइन लगवाते हैं, धिक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला है ही नहीं। ये बुजुर्ग आदमी है, बताओ भूखे पे धूप में खड़े कर रखे हैं। पेंशन के लिए आए हैं, पेंशन फार्म जमा कर रहे हैं? पेंशन के लिए आए हैं सब लोग। आपका फार्म का है? फार्म ये सब खड़े हैं, हम भी परेशान कर रहा है। शक्ल मैं सवेरे 8 बजे के खड़े हुए भूखे नहीं रहते यहाँ पे, ये तो ऑफिस में बैठे रहते अपने कूलर की हवा में, आप पब्लिक परेशान रहती है। आपने किसी
शिकायत करिए अंदर। हाँ जी, शिकायत क्यों नहीं करवाएंगे? जो बड़े बूढ़े हैं, उनकी अलग लाइन होनी चाहिए, विधवा की अलग लाइन आनी चाहिए। ये थोड़ी ना होता है इंसाफ पे। एक औरत बीपी की हाई होके बेहोश होके गिर भी गई वहाँ पे, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर होती है। सुबह 7 बजे के आए और पेंशन के कागज जमा करने के लिए आए। अभी तक जमा नहीं करे, 1 बज गया है, अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया आपका? नंबर ही नहीं आया। नंबर ही नहीं आया? हाँ जी। कितनी लाइन चेंज करी आपने? तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन है। हाँ। क्या कहते हैं यहाँ पर ये कभी तो कहते हैं यहाँ नहीं होगा, वो कूलर लगा रखे माँ, यहाँ जगह थी। हाँ। फिर कहे कि गेट पे जाओ। अच्छा। गेट पे गए तो वहाँ लेनी भी ना आए, कागज पहुँच गए, उन्हें वापस कर दिए। फिर झगड़ा हो गया वहाँ कैसे, फिर यहाँ आए गए तो यहाँ खबर हरियाणा में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। होटल में पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने के कारण अपने मेहनताना के लिए पिछले 14 दिनों से लगातार धरने पर बैठे। आपको बता दें कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के समर्थन में फरीदाबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम फरीदाबाद से नीलम चौक तक सरकार का जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे हैं, ये होटल के कर्मचारियों के समर्थन में पलवल और फरीदाबाद के कर्मचारी आज ये समर्थन कर रहे हैं। पिछले 1 मई से होटल के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और आज उनको 14 दिन हो गए। वहाँ का जो नगर परिषद प्रशासन है और एसडीएम और डीसी है पलवल के, वो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उनका ये 32 कर्मचारियों को 18/6/2014 की जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी थी उसके अंतर्गत रेगुलर किया था 1 जुलाई 2014 से, लेकिन उनको 3 महीने वेतन देने के बाद अब उनको पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से जो हरियाणा सरकार ने सफाई के कार्य में ठेका खत्म किया था, तो वहाँ के ठेका को खत्म करके जो वहाँ पर 44 सफाई कर्मचारी ठेके में लगे थे उनको नगर परिषद के रोल पर रखा और उनको भी पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इसी तरीके से जो वहाँ का रेगुलर कर्मचारी है पुराना, उसको 3 महीने से वेतन नहीं है और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनका समाधान करने के लिए उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए और प्रशासन जो वहाँ का है, एसडीएम जो होटल है, उन्होंने उनसे वायदा भी किया, लेकिन अब वो अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं और वो 14 दिन से हड़ताल पे हैं। आज हमने ये फैसला किया है कि फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी उनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद हम 19 मई को जो राज्य केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, उनका जो निवास है 29 सेक्टर में, उसका घेराव करेंगे और उसके बाद जो डीसी पलवल है 27 मई को हम उसका घेराव करेंगे और उसके बाद भी अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन अब होटल नगर परिषद के कर्मचारियों का नहीं रहेगा। ये आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलेगा और प्रदेश की सभी पालिका परिषदों और निगमों के गेटों तक ये आंदोलन जाएगा। यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल की ओर से किसानों के गन्ने की पेमेंट न दिए जाने के कारण अब किसानों के तेवर भी उग्र होने लग गए हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और जग्गाधरी अनाज मंडी गेट के बाहर हरियाणा सरकार का पुतला फूंका।
यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल, जो कि एशिया की एक मानी हुई मिल है, मिल ने जनवरी माह में ही साफ कर दिया था कि सरकार यदि मिल की मदद नहीं करेंगे तो मिल मालिक मिल को बंद कर सकते हैं। और ऐसे में उन्होंने किसानों को उनके गन्ने की पेमेंट देने से भी साफ मना कर दिया है। गौरतलब है कि यमुनानगर जिले के लगभग 40,000 के करीब किसान इसी मिल पर निर्भर हैं और ऐसे में मिल ने फरवरी में तो किसानों को उनके गन्ने की पेमेंट दे दी थी, लेकिन उसके बाद मिल के मालिकों ने किसानों को पेमेंट नहीं दी, जिसके बाद किसानों की कई बार मीटिंग भी हुई, लेकिन हल नहीं निकला। यहाँ तक कि किसान प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर से भी मिल चुके हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भारतीय किसानों को गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही है। ऐसे में आज यमुनानगर जिले में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका और जमकर अपनी भड़ास निकाली। जैसे कि मुख्यमंत्री यमुनानगर में आ रहे हैं, लेकिन इस बार किसान पहले से ज्यादा क्रोधित हो गए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो सड़कों पर उतर आएंगे और मुख्यमंत्री का यमुनानगर आने पर विरोध करेंगे और किसान संघ इससे पीछे नहीं हटेंगे और तन मन धन के साथ किसान संघ के बैनर तले अपनी लड़ाई लड़ेंगे। गुनी प्रकाश ठाकुर ने अपना समर्थन किसान संघ को दे दिया है और अपने हक की लड़ाई के लिए चाहे किसान संघ को रोड जाम करना पड़े या कल सीएम को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करना पड़े, अगर किसान संघ चाहे तो मुख्यमंत्री को यमुनानगर में नहीं आने देंगे, उनका पूरा विरोध करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री की एंट्री यमुनानगर में बंद ही क्यों न करनी पड़ी, चाहे मुख्यमंत्री की एंट्री यमुनानगर में बंद करनी पड़े। ये 4 दिन पहले किसान संघ वालों ने जो आंदोलन शुरू किया और आज हम भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आज पूरे तन मन धन से इनके साथ है और हमारी भारतीय किसान यूनियन ठाकुर गुणी प्रकाश गुट ने आज इनको पूरा समर्थन दिया है। चाहे गन्ने पेमेंट के लिए हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के विरोध काले झंडे दिखाने पड़े, हम किसान संघ से पीछे नहीं हटेंगे। हम किसान संघ के बैनर के नीचे हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे हमारे आदरणीय रतन सिंह देवधर जी किसान नेता और किसान संघ के नेता जो भी फैसला करेंगे हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमने उसकी एंट्री बंद करनी हो। अगर हम किसान चाहें तो यमुनानगर के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे सीएम की, अगर हमारा किसान इतना दुखी है। 4 दिन से जो किसान धरना बैठे हैं वो अपनी हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं और आज तो पुतला फूका है, ऐसा भी टाइम आएगा तो किसान आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। मैं गन्ना संघर्ष समिति यमुनानगर के जिला अध्यक्ष हूँ और किसान संघर्ष समिति का भी अध्यक्ष हूँ। हम दोनों संगठनों ने आज इस भारतीय किसान संघ को अपना पूरा समर्थन दिया है और इनके साथ तन मन धन के साथ इनके साथ चलने को तैयार हैं। हमने पहले भी जब भी आंदोलन करे हैं सारों ने मिलजुल कर आंदोलन करे हैं और ये भी आंदोलन अपनी पूरी मांगे पूरी करेगा और सरकार को हम अपने आगे झुका के रहेंगे, क्योंकि शुगर मिल और सरकार मिलकर किसानों का शोषण कर रही है। सरकार कोऑपरेटिव मिलों 500 करोड़ रुपए देती है, तो अगर इस मिल को अगर पैसे नहीं देना चाहते तो किसान की मदद करनी चाहिए, पर सरकार अपने कोऑपरेटिव मिलों को तो पैसे देती है परंतु जो प्राइवेट मिल हैं उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी को एक डेलीगेशन मिला था, उस डेलीगेशन में हमने बात रखी थी भाई अगर आप इन मिल वालों को नहीं पैसे देना चाहते तो किसान की मदद करने के लिए किसान को डायरेक्ट पैसे दे दो। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं आपका काम बहुत जल्दी करूंगा, परंतु इसको 2 महीने हो गए। 2 महीने इंतजार करने के बाद जब ये काम नहीं हुआ तो हमने आंदोलन का रास्ता अपनाना, जिस पर कल जैसे कि पता लगा कि मुख्यमंत्री यहाँ अपने मंत्रिमंडल के साथ आएंगे, हम लोग अगली रणनीति आपस में बैठ के बनाएंगे, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी वोटर कार्ड मामले के पूर्व खेल राज्य मंत्री सुखवीर कटारिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि गुड़गांव पुलिस की एसआईटी ने फर्जी वोट मामले में जांच के बाद पूर्व खेल राज्य मंत्री सुखवीर कटारिया के खिलाफ गुड़गांव के थाना शहर और थाना सेक्टर 5 में 4 और मामले दर्ज करवाए हैं। दरअसल गुड़गांव निवासी ओम प्रकाश कटारिया ने जिला कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पूर्व खेल राज्य मंत्री सुखवीर कटारिया ने फर्जी वोट के आधार पर साल 2009 में हुए चुनावों में जीत दर्ज की थी। इसीलिए शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने पुलिस को पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए थे। इस पर गुड़गांव पुलिस ने एसआईटी गठित की थी और एसआईटी ने जांच से पहले शिकायतकर्ता की याचिका पर पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही। वहीं एसपी क्राइम ब्रांच की माने तो थाना सेक्टर 5 और थाना शहर में 4 मामले दर्ज करने के बाद एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इन मामलों में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह की जाएगी।
ये वो मिस्टर ओपी कटारिया हैं, उनके बयान पे केस दर्ज हुए हैं और वही फर्जी वोट बनाने के मामले हैं। इसमें 2 केस दर्ज हुए हैं सिटी थाना गुड़गांव में और 2 सेक्टर 5 गुड़गांव में दर्ज हुए हैं। तो इस तरह से ये टोटल मिला के अब 19 केसेस इनके खिलाफ हो गए हैं जो पिछले कुछ दिन से, और जांच एसआईटी की जांच पे ही दर्ज हुए हैं और एसआईटी को ही इन्वेस्टिगेशन से सौंप दिया गया है। तो अब आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो लीगल प्रोसीजर है वो फिर अपनाया जाएगा। जी है, अगर सबूत काबिल गिरफ्तारी आ जाता है तो वैसे तो क्योंकि अब अगर बेल ले लेते हैं कोर्ट से तो फॉर्मल गिरफ्तारी होगी, अदरवाइज जो अरेस्ट जो प्रोसीजर है वो होगा पक्का। कल्याणपुरी की झुग्गियों में रह रहे लोगों को अब झुग्गी टूटने का डर इतना सता रहा है कि अब वो अपने घर के सामान को भी बाहर रखने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर हमारे संवाददाता धीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं। धीरज, टूटने की खबर में कितना दम है? सरकार किस तरह से इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही है? कुछ दिन पहले की बात है कि कल्याणपुरी के तमाम लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जो झुग्गियों में कई वर्षों से अपना निवास बनाए हुए हैं, वो कुछ दिन पहले ही बीजेपी विधायक जो भटकल से सीमा तिरका हैं, उनके घर पर धरना प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर गए थे कि भैया हम इतने दिनों से झुग्गियों में रह रहे हैं, उसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन वहां पे उस समय सीमा तिरका नहीं थी, वो चंडीगढ़ में किसी काम के लिए गई थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने वहां उसके पीआरओ से जानना चाहा तो पीआरओ ने साफ कर दिया कि झुग्गियां जिनकी टूटेगी उनसे हमने डॉक्यूमेंट मांगा है, जिनके पास डॉक्यूमेंट होगा उनकी झुग्गियां नहीं टूटी जाएंगी, उन्हें सरकार की तरफ से एक प्लॉट अलॉट किया जाएगा। लेकिन जब हम आज गए, जो आज का अल्टीमेटम था कल्याणपुरी की झुग्गियों को तोड़ने का, लेकिन जब हम वहां पहुंचे, हमने लोगों से बात करी तो लोग सहमे हुए थे, लोग डरे हुए थे। लोगों ने अपने घरों के सामानों को बाहर कर दिया है और कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि वो लोग अब डर चुके हैं कि उनका जो आशियाना है वो टूटने जा रहा है। लेकिन जब हमने और जानना चाहा, हमने अधिकारियों से बात करी तो अधिकारियों का भी यही कहना है कि मूलभूत से जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका आशियाना तोड़ा जाएगा और झुग्गियों को उनको हटाया जाएगा। जी खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Here's an attack from Puma.